लाइन, रोजना, सिंथाला, ऑक्सगॉन, ये हैं नियम सऊदी अरबिया के विजन प्रोजेक्ट्स। ये प्रोजेक्ट्स बहुत एडवांस, फ्यूचरिस्टिक और मेगा सिटी है। इसके जैसा दूसरा कोई अभी तक सोच भी नहीं सकता। पिछले साल के अक्टूबर में कई सारे ट्रेलर्स और वीडियोस नियम के कंस्ट्रक्शन शुरू होने के बारे में देखने को मिले, लेकिन अभी भी कई सवाल है कि आखिर नियम है क्या, इससे सऊदी अरबिया को क्या फ़ायदा होगा, ये प्रोजेक्ट्स कब तक कंप्लीट होंगे और क्या नियम प्रोजेक्ट की वजह से यूएई का ताज दुबई सिटी का नुकसान होगा। आइए जानते हैं जवाब इन सब सवालों का। आप सबका स्वागत है मिस्टर वाइस चैनल पर, जहां हम ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी। You see desert. We see opportunity. You see the sun. We see inexhaustible energy. You see ancient lands. We see the world tomorrow. This is NEOM. नियम को पहली बार 2021 में सऊदी का प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अनाउंस किया था। तो पहला सवाल ये है, आखिर नियम है क्या। नियम सऊदी अरेबिया को $1 ट्रिलियन का फ्यूचर प्रोजेक्ट है, जो कि सऊदी के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में बिल्ड हो रहा है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक नया लाइफस्टाइल जीने का विजन है। नियम टेक्नोलॉजी का और नया इनोवेशन का हब, सस्टेनेबल लिविंग का मॉडल और फ्यूचर का विजन भी होगा। नियम प्रोजेक्ट्स में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। पहला, ऑक्सगॉन, जो कि मैन मेड आइलैंड होगा और यहाँ फ्यूचर इंडस्ट्रीज के लिए एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा। दूसरा, रोजेना, एक माउंटेन डेस्टिनेशन, रेगिस्तान के बीच में स्नो रिजॉर्ट। जी हाँ, ये सच में सऊदी में बन रहा है। तीसरा है सिंदाला, जो कि एक खूबसूरत मैनमेड आइलैंड डेस्टिनेशन होगा और आखिर जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है वो है दी लाइन, 500 मीटर्स ऊंचा, 200 मीटर्स चौड़ा और 170 किलोमीटर्स लॉन्ग एक वर्टिकल सिटी होगा। इस सिटी में ना ही कोई रोड होंगे, ना ही कोई कार्स और ना ही कोई एमिशन होगा। इसकी कैपेसिटी 9 मिलियन रेसिडेंट्स होगी और उन 9 मिलियन लोगों को जो भी ज़रूरत होगी वो विदिन 5 मिनट्स की दूरी में मिल जाएगा। इसके साथ यहाँ का पूरा रीजन प्रिजर्व किया जाएगा और क्लीन एनर्जी से पावर एक्सेस किया जाएगा। जानते हैं कि नियम क्यों चाहिए। नियम है जवाब बदलाव का। दुनिया में बदलाव लाना ज़रूरी है, क्योंकि हम सब अपने रिसोर्सेस बहुत जल्दी खो रहे हैं और हमें रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल भी से शुरू करना चाहिए। इसके लिए नियम एक नया जीने का तरीका सिखाता है। अब अगला सवाल, इससे सऊदी अरबिया को क्या फ़ायदा होगा। इसका जवाब है कि पहले तो उनकी टूरिज्म बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे मॉडर्न डे वंडर्स को अपनी आंखों से देखना चाहेंगे और इसके साथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, जब फॉरेन कंट्रीज़ के बड़े बड़े कंपनीज और बिजनेसमैन इस प्रोजेक्ट में और फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। करेंटली द नियम प्रोजेक्ट को सऊदी की गवर्नमेंट फंड कर रही है और इसको सऊदी के प्रिंस हैंडल कर रहे हैं। तक हमें नियम को कंप्लीशन देखने को मिलेगा। सब चाहेंगे कि ये प्रोजेक्ट जल्दी से कंप्लीट होकर विजिट करना चाहेंगे, लेकिन लोगों को उसके लिए थोड़ा वेट तो करना होगा। अब तक की एस्टिमेशन ये है कि नियम प्रोजेक्ट 30% तक कंप्लीट हुआ है और इसका काम बहुत ज़ोर से चल रहा है और सऊदी की गवर्नमेंट भी चाहेगी कि वो जल्दी से इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करके लोगों के लिए ओपन करे। लेकिन सऊदी अरेबिया ने नियम प्रोजेक्ट को 2045 तक कंप्लीट करने का वादा किया है। तो बस हमें अभी इंतज़ार करना होगा नियम के ख़त्म होने का। क्या नियम प्रोजेक्ट की वजह से यूएई का ताज दुबई सिटी का नुकसान होगा। सऊदी अरेबिया बाकी कंट्रीज या मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा और बड़ी इकनॉमी है और मोस्टली ये इकनॉमी ऑयल पर डिपेंडेंट है। इनका मेजर एक्सपोर्ट पेट्रोलियम है और दुनिया के सबसे ज़्यादा पेट्रोल सप्लाई सऊदी अरेबिया ही करता है। लेकिन कब तक आखिर अपनी इकनॉमी ऑयल पर डिपेंडेंट रहेगा सऊदी अरेबिया। उनका फ्यूचर स्टेबल करने के लिए कुछ नया प्लान्स करना था और इकोनॉमिक डाइवर्सिफाई भी करना था और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूएई, जो कि अपनी ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी को ख़त्म करके ज़्यादा टूरिज्म फोकस करना चाहता है और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ। दुनिया भर से लोग यूएई की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिटी दुबई को अपनी लग्जरी वेकेशन बिताने के लिए आते हैं और इसका और भी फ़ायदा हुआ कि दूसरे कंट्रीज़ के लोग आकर दुबई में काम करना भी शुरू किए हैं, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी और इकोनॉमी दोनों स्काई रॉकेट हो गई है। तो ऐसे ही सऊदी अरबिया भी अपना ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी के साथ टूरिज्म को प्रमोट करके फ्यूचरिस्टिक मेगा प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करके यूएई के जैसे ही अपने टूरिज्म को बढ़ाना चाहता है। अब सवाल आता है कि क्या इससे दुबई की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी और दुबई की जगह लोग सऊदी अरबिया जाना प्रीफर करेंगे।
अब ये सब तो फ्यूचर में ही हमें पता चलेगा क्या होगा, लेकिन यूएई भी उनकी टूरिज्म को इतना आसानी से नहीं छोड़ेगा। वो भी फ्यूचरिस्टिक मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने में लगे हुए हैं। अब इन दोनों कंट्रीज़ में से लोग कहाँ जाना पसंद करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। सऊदी अरबिया की इकोनॉमी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है और वो चाहेंगे कि वो और भी स्ट्रॉन्ग बनाए और दुनिया में उनकी एक नई पहचान बनाए, क्योंकि अभी तक सऊदी अरबिया थोड़ा बहुत फॉरेनर्स के मामले में झिझकता था, लेकिन इस न्यू प्रोजेक्ट्स को दुनिया के सामने पेश करके वो सारे लोगों को खुलेआम स्वागत कर रहे हैं। और ये कितना फायदेमंद साबित होगा या एक बड़ा डिजास्टर साबित होगा वो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया, और अगर आप दुबई के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को जानना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो भी ज़रूर देखिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।